गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपिका दवे आपके सामने उपस्थित मेरे द्वारा लिखी एक नई कहानी को लेकर। कहानी का शीर्षक मैंने रखा है परिणीता। इस कहानी के माध्यम से मैं समाज के उन कुटिल बुद्धि लोगों को संदेश देना चाहती हूँ जो महिलाओं को घर की चार दीवारी में कैद करके रखते हैं, रूढ़िवादी परंपराओं का बोझ ढोने को मजबूर कर देते हैं। संकुचित मानसिकता वाले लोग महिलाओं पर खुलेआम अत्याचार करते हैं एवं उसे रीति रिवाज का नाम देकर कलंकित करते हैं। तो चलिए कहानी सुनते हैं। उन दिनों जब मेरा प्रतिदिन का नियम था माता के मंदिर जाने का, तब वहाँ के पुजारी जी मुझे हमेशा चिंताग्रस्त ही नजर आते थे। एक दिन मुझसे पुजारी जी को इस तरह चिंता में डूबा देखा न गया। तब मैंने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछ ही डाला। पुजारी जी पहले तो आनाकानी करने लगे अपनी चिंता को लेकर, लेकिन जब मैंने उनसे ये कहा कि अपनी समस्या दूसरों को बताने से समस्या का समाधान निकल ही जाता है, तब मेरी बात मानकर वो कहने लगे कि मेरी बेटी मीनू अब बड़ी हो गई हैं, वो स्वभाव से बहुत भोली भाली है, बस यही चिंता है कि पता नहीं उसे कैसा ससुराल मिलेगा, ससुराल वाले उसके साथ तारतम्य बिठा पाएंगे अथवा नहीं। पुजारी जी अपने मन की व्यथा को बताते हुए अतीत में खोए हुए कहते रहे कि मीनू मेरे लिए माँ का आशीर्वाद हैं। जब मेरी शादी के 15 वर्ष बाद भी बच्चा नहीं हुआ, तब मैंने मदुराई के प्रसिद्ध मंदिर मीनाक्षी देवी से प्रार्थना की। मैंने माता से मन्नत मांगी थी कि यदि मेरी लड़की हुई तो उसका नामकरण मीनाक्षी ही करूँगा। पुजारी जी कहने लगे, मुझे विश्वास है मेरी बेटी मीनू, जिसका वास्तविक नाम मीनाक्षी है और प्यार से हम लोग उसे मीनू कहते हैं, मुझे माता के आशीर्वाद स्वरूप ही प्राप्त हुई हैं। मैंने पुजारी जी का हौसला बढ़ाते हुए सलाह दी कि आप बेटी मीनू की जहाँ पर भी शादी करो, आपको मीनाक्षी मंदिर से संबंधित बात उसके ससुराल वालों को अवश्य बता देनी चाहिए, ताकि वो भी आपकी बेटी मीनू को माँ का स्वरूप माने एवं उसके भोले स्वभाव को लेकर कोई गलत फायदा न उठाएं। पुजारी जी के चेहरे पर पसरी हल्की मुस्कान ने मुझे आभास करवाया कि पुजारी जी को मेरी बात बहुत पसंद आई। कार्य की व्यस्तता के कारण उसके बाद मंदिर मैं जा ही नहीं पाई। 3 महीने बाद जब मैं मंदिर पहुंची, तब पुजारी जी बड़े प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे। उनकी प्रसन्नता ने मुझे कारण पूछने पर विवश कर दिया। पुजारी जी के मुंह से हंसते हुए प्रत्युत्तर निकला, मेरी बेटी मीनू को अच्छा घर वर मिल गया है, आपके कहे अनुसार ही मैंने कार्य किया। ससुराल वाले उसको साक्षात देवी का स्वरूप मानते हैं, उसका खूब आदर मान रखते हैं, वो बहुत सुखी है अपने घर के अंदर। उनकी बात को सुनकर मुझे भी हृदय की गहराई से सुख की अनुभूति हुई। अब तो यह क्रम रोजाना चलता रहा। पुजारी जी अपनी बेटी के सुखी जीवन की बात बताते एवं मैं सुखी समाज की कल्पना के साथ सुख अनुभव करती। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते ही देखते पुजारी जी ने अपने नाना बनने की खुशखबरी भी सबको दी। एक दिन जब मैं मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तब वहाँ पसरा सूनापन अजीब लग रहा था। पुजारी जी भी वहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पुजारी जी की अनुपस्थिति ने मन में शंकाओं का ज्वार खड़ा कर दिया, पर फिर मैंने अपने मन को बहलाया कि हो सकता है उनको अत्यावश्यक कार्य से घर पर ही रुकना पड़ा हो। लगातार जब 4-5 दिन बीत गए, तब पुजारी जी मंदिर आए ही नहीं। अब तो मैं विवश हो गई कारण का पता लगाने हेतु। मैंने इधर उधर से पूछकर पता किया तो बड़ा ही दुखद समाचार सुनने को मिला कि कोरोना हो जाने से पुजारी जी के दामाद का असामयिक देहांत हो गया। समाचार इतना भयावह था कि कान सुनने को तैयार नहीं और मन मानने को तैयार नहीं। हिम्मत जुटाकर पुजारी जी को ढाढ़स बंधाने चल पड़ी उनके आवास पर। होनी को कोई टाल नहीं सकता जैसे शब्दों से दुखी हृदय से उनको ढांढस बंधवाने का प्रयत्न किया। 1-2 महीने बीत जाने के बाद पुजारी जी ने मंदिर में पूजा पुनः आरंभ कर दी। पुजारी जी अब तो बहुत अधिक चिंता में निमग्न रहने लगे। मैंने उनके दुख को कम करने के प्रयत्न में उनसे कारण पूछा तो वे कहने लगे, मीनू ससुराल में बहुत दुखी हैं,
उसके पति के देहांत को सारे घर वाले उसी को दोषी ठहरा रहे हैं। पुजारी जी की बातों ने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया कि आखिर ये पुरुष प्रधान समाज कब महिलाओं पर अत्याचारों को तिलांजलि देगा। जो औरत अपने पति के जिंदे जी माँ दुर्गा की अवतार थी, वो उसके जाते ही दुष्टा कैसे हो गई, कैसे हो जाती हैं औरतें अपने पति के जाने के बाद में दुष्टा। पता नहीं कब समाज की सोच सुधरेगी और मीनू जैसी बेटियां समाज में आदर सम्मान को प्राप्त करेगी। एक नारी होने के बावजूद मेरे पास कोई शब्द नहीं थे जिससे पुजारी जी के सामने मीनू के आदर सम्मान को लेकर मैं एक दावा प्रस्तुत कर सकूं। मुझे आशा है आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आएगी और साथ ही साथ सोचने को मजबूर कर देगी कि आखिर पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की ये स्थितियाँ कब सुधरेगी। धन्यवाद।